हम डट कर मुकाबला करेंगे। क्रैश मशीन उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक रैपर वाली नहीं चलती, मंगला वाली नहीं चलती। मंगला बंद है, रैपर बंद है, ये इसीलिए बंद है कि वो वापडा की जमीन में। तो ये किस तरह चल गई है? कोई नक्शा नहीं लगा हुआ, कोई मंजूरी नहीं है। शुरू में क्रश मशीन लगी हुई है, तो कितनी इसलिए जरूरी नहीं सुनता। लेकिन एक बात हुई है 3 दिन पहले, यहाँ पर मेरे मोहतरम भाई हैं राजा नुमान कमाल साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुझ पर और हाजी सफदर साहब पर बहुत इल्ज़ाम लगाए और बहुत बातें की हैं। बहरहाल चलो, उनकी अपनी मर्जी है। तो मैंने दोस्तों से हमने सलाह मशवरा किया, सब ने कहा कि हमें इसका जवाब देना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि जो हक़ाइक़ है वो सामने आए। तो पहली बात तो ये है कि जी जो सड़क बनी है, ये हाजी साहब ने तफसील में बताया कि ये हाजी सादक साहब की वफात पर प्रॉब्लम बना और हमने सोचा हाजी रफ़ीक साहब के कहने पर कि हमें ये कुशादा करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में 1970 या 1965 से लेकर अभी तक वो सफाई नहीं हुई थी। ये उस ज़माने की सड़क है। उस वक्त लोग यहाँ से राजधानी लिंक करते थे, राजधानी से कोई गाड़ी मिलती थी। ये प्लाक पुल नहीं होता था। जब प्लाक पुल बना तो फिर ये रास्ता हमारा ख़त्म हुआ। ये रास्ता उस दौर का है, ये आज का रास्ता नहीं है। और जब सफाई शुरू हुई तो नुमान कमाल ने वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उसके साथ वकास था और 2-4 भी उसके साथ लड़के थे। हमने उनको बहुत समझाया कि जब ऐसे काम करोगे तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ख्याल में 1700 में हम शुरू में जाए डडियाल थुब में, उस वक्त से हमारा कब्जा चल रहा है जी। वो आज का कब्जा नहीं है, आज हम नहीं आकर बैठे और ये सिलसिला चलता रहा। अबाउ जायदाद से हम काबिज है, काश्तें हमारी लगती हैं, कब्जा हमारा है, वो ज़मीनें जो कुछ भी है। जब 1960 में मेरे भाइयों जागीरें ख़त्म हुई 1962 में गालबन, तो उस वक्त ये जो थुब जागीर थी ये पहले ख़त्म हो गई थी, जागीर नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले ये किसी औरत के नाम ये जागीर थी, वो फोत हो गई। उसकी 2 बेटियां थी, वो भी उसकी हयाती में ही चली गई और ये जागीर जो है इससे बारू में तकसीम हो गई। इन्होंने आपस में ही बंदर बांट की, जो भी किया हमें नहीं पता, इसका हमारी उम्र भी नहीं थी इतनी पता हो हमें, लेकिन इन्होंने वो 2 नंबर तरीके से वो कर लिया है। अब चूंकि जब मेरे ख्याल में 84 में हमारे प्रॉब्लम शुरू हुई जी, तो हमने कोशिश की कि किसी तरीके से ये मसले हल हो जाएं। हम कब्जा ये कह रहे हैं, कब्जा माफिया, खुदा कसम आज भी कोई, मैं आपको बाज़ाब्ता दावत भी देता हूँ कि एक दिन आप वो सड़क देखें, वो इलाका देखें, इसी जगह पर 1 इंच किसी ने अगर कब्जा किया तो वो मैं वागजात करवाऊंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। नुमान कमाल की जगह है, ख्याम कमाल की जगह है, राजा कमाल साहब की है, या और बहुत सारे हमारे भाई हैं उधर, उनकी किसी की भी है, तो मैं किसी को भी मैं दावत देता हूँ जी कि वो ज़रूर इसमें आए और देखें। अगर कब्जा है तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। कब्जा नहीं है, हमारी कब्जा काश चल रही है। और फिर उन्होंने एक बात कहा जी कि काजी ने जो है वहाँ पर मकान बनाया हुआ है कि एक कनाल में। मेरा और राजा कमाल खान का एक केस चल रहा है। मैंने राजा जमशेद साहब से 14 कनाल 1 मरला ज़मीन खरीदी है इसी में से, और 4 कनाल मेरे छोटे भाई ने खरीदी है, 10 कनाल 1 मरला सफदर ने खरीदी है, 28 कनाल 2 मरले हमने ज़मीन खरीदी है, इसीलिए कि जहाँ कोई हमें प्रॉब्लम है वहाँ हम तरमीमा लगवा कर वो हम ले लेंगे। इसने केस कर दिया। अब जब केस किया तो मैंने वो जो 1 कनाल या 1.25 कनाल जो भी बनती है, मैंने बाकायदा नक्शा बनवा कर वो अदालत में लगा दिया कि ये मेरे पास जगह जो है ये मेरी नहीं है, ये इसमें से, इसीलिए मैंने खरीदी है। ये वो नक्शा अदालत में केस चल रहा है। अच्छा, उसके बाद चूंकि नुमान राजा कमाल साहब जो हैं वो बड़े बंदे हैं जी, उनका काम यही है गरीबों पर केस करना। वो सबूत के तौर पर, पता नहीं मारूफ यहाँ बैठा है या नहीं है, उसने ज़मीन खरीदी और इसने उस पर केस कर दिया। वो बहुत गरीब बंदा था, बामुश्किल उसने लोगों से मदद लेकर केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने मारूफ के हक में फैसला दिया और नुमान कमाल राजा कमाल खान साहब जो हैं वो उसमें केस लूज किया उन्होंने। उसके बाद आप देखें कि ये मेरे भाई हैं, एक बाबा साहब बुजुर्ग हैं, उनका नाम है अमीर बाज, जो इन्होंने खालसे की बात की है ना जी, वहां पर उस अमीर बाज का कब्जा था।
उस बेचारे ने, इसने उसे यहाँ से ज़बरदस्ती वो चांटे मांटे लगा के फारिग कर दिया। वो अदालत में चला गया और उनका केस, उसका गवाह भी कोई, शहादत भी कोई नहीं देता था। ये खलील साहब और पैलेसर गवाह इस बात के, मैं वाहिद बंदा हूं, मैंने जाकर गवाही दी कि ये बंदा मजलूम है, इसकी जगह है, यहाँ पर जो बैठा है इसे बैठने दे। मैंने अदालत में जाकर उसकी गवाही भी दी है, लेकिन कुछ केस उसने जीते, लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी था, वो भीख मांग के गुजारा करने वाला था, इसने उसको भी फारिग कर दिया। जो कहता है कि ये कारी और आजी सफदर कब्जा माफिया है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरा एक गुलाम नाम का बंदा है, ये खलील साहब गवाह है, ये सोहेल भी जानता है, उसका रास्ता बंद है, वो भी इन्होंने बंद किया हुआ है। उसने मकान बनाया और उसका रास्ता बंद है। ये तस्दीक आप इसके बाद सवाल में पूछ सकते हैं इनसे। और एक नहीं है, ये बेशुमार इनके ऐसे केस हैं जिन पर इन्होंने जबरदस्ती दौड़ दांसरी से लोगों को डरा धमका कर ये इन्होंने किया हुआ है। अब इनकी क्रश मशीन जो चल रही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, क्रश मशीन इस वक्त बंद हो गई है। अब ये जो मैंने पोस्टर लगाई थी जिस पर इन्होंने बड़ी तनकीद की कि इसने हमारे खानदान को वो बदनाम करने की कोशिश की। अच्छा, आप बताएं कि ये जो दरियाए पुंछ है, आज़ाद कश्मीर में दरियाए पुंछ को नेशनल पार्क का अवार्ड है, ये वाइल्ड लाइफ में मुलाजम रहे मोहम्मद इशफाक साहब, इनसे आप बाद में पूछ सकते हैं। वहां पर हर दो जानब दोनों स्टे जो लगे हुए ना, दफा 144 कोटली से और मीरपुर से, दोनों मेरे पास मौजूद है। वो दोनों स्टे लगे हुए, कोई किसी किस्म की वापदा की जमीन पर आप ना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना रेत उठा सकते हैं, ना पत्थर उठा सकते हैं, ना ही कोई चीज उठा सकते हैं। तो मैंने एक बार नहीं, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को वो वीडियो, तस्वीर सब कुछ बनाकर भेजी है। ये दफा 144 की खुल मुखला खिलाफ वर्जी हो रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो क्रश मशीन बंद होगी। तो आप बताएं, आज भी क्रश जा रही थी, एक ट्राली गई है। सुबह मैंने जब मैं गया वापस आया इधर डडियाल की तरफ, तो क्रश मशीन लेकर वो ट्रैक्टर जा रहा था क्रश लेकर। अब क्रश वो किधर से आई है? वो क्रश मशीन से आई है ना। अगर हम देखते हैं, फोटो बना सकते हैं हम कि ये देखो जी, ये वायलेशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर। और दूसरा ये हो रहा है कि दफा 144 डीसी ने लगाया हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। एसडीएम साहब कहते हैं ये मेरा नहीं है जी, आप डीसी से बात करें। डीसी साहब से कहते हैं, वो कहते हैं जी मैंने एसडीएम साहब को कह दिया है। अब कहने में और अमलन काम करने में बहुत फर्क है। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं जी, दफा 144 ये कापी मेरे पास मौजूद है। मेरे ख्याल में इस माह की 9 तारीख तक वो वैलिड है, या 10वें की वैलिड है, 10वें तक है वो। अच्छा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हम एहतजाज करते हैं, ये जुर्म है तो फिर हमने किया है जी, एहतजाज तो मैंने किया है कोई इसमें। और मुझे इन्होंने भेजी हैं तस्वीरें, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह डडियाल आ जाता हूँ, और मुझे आजी सफदर साहब ने, इनके भतीजे भांजे जो भी और रहते हैं, उन्होंने मुझे भेजी है, मैंने अपलोड की है। कोई जुर्म भी नहीं है ये। अब आप देखें कि मेरे खिलाफ पर्चा हुआ है। सड़क किसकी है? सोहेल की। ये सफदर साहब हैं, इधर नाइम साहब बैठे हैं, आजी मोहब्बत साहब बैठे हैं। ये 150 बंदा है उस सड़क को मुस्तफीद होने वाला। कम अज कम 50 घर हैं और जिनका 150 बंदा है। और जो मेरा मोहल्ला है उसमें 15 घर होंगे और मेरे ख्याल 50-60 लोग रहते हैं उधर। मेरी सड़क अलग है, उनकी सड़क अलग है। अब जब मेरा बेटा इलेक्शन लड़ा तो जाहिर है मुझे कोई बुलवाता है, पटवारी आया, गर्दावर आया, कोई और मामला, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। मैं गया हूं वहां पर इसलिए कि ये क्यों गया है, मेरा नाम उसमें आ गया। आजी खताब साहब जो है, ये डांगरी शरीफ में उन हज़रत अबीब उर रहमान साहब है, उनके साथ होते हैं। तो ये ड्यूटी है उधर। हफ्ते में एक, महीने में 1 या 2 या 3 दिन इन्हें छुट्टी मिलती है। ये घर आते हैं बच्चों से मिलने, कोई काम हो, वाल साहब बीमार है उन्हें देखने। लेकिन इनके खिलाफ भी पर्चा है। ये यूनियन कौंसिल उना के रहने वाले और हमारी यूनियन कौंसिल बिहारी है। अब यूनियन कौंसिल उना और बिहारी में इसका क्या तल्लुक है? और बंदे कोई नहीं थे चिनार में। मैंने बाज़ाब्ता बयान अलफियाँ दी हैं SHO साहब को, DSP साहब को दरख्वास्त दी हुई है कि मेरा नाम और हाफिज साहब का नाम इसमें से खारिज किया जाए, हमें फारिग किया जाए, हमारा कोई तल्लुक ही नहीं बनता है। और ये बातें उन्होंने तस्लीम भी की। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है ये पर्चा भी आप देख लेंगे क्या होगा इसके। तीसरी बात, ये जो सड़क है
90 में पहली बार पक्की हुई जो यूसुफ ने की, 2009 में दोबारा हुई। वो हमें कापियां हमारे पास मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे तो वो कापियां जो मतलब सड़क बनी हुई है पहले से, चलती तो बहुत पुरानी है ना, पक्की जो हुई है ये 1990 में हुई है। लेकिन उन्होंने इशू बनाना था, बस इल्ज़ाम लगाने थे। तो मेरे भाई नुमान कमाल साहब जो मर्जी के, हम रोक तो सकते नहीं है उन्हें, वो हमारे मोहतरम है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन ये सब झूठ पर है। अब क्रैश मशीन है, उसका मुकम्मल बायोडेटा हम ये लेकर आए हुए हैं। ये इस तरह नहीं है कि किस तरह लगी हुई है, इसमें कोई नक्शा नहीं है, कोई मंजूरी नहीं है थोब की। जो इन्होंने वो मंजूरी ली हुई है वो 2 एकड़ थोब की है, शुरू की नहीं है। इनकी मशीन क्रैश जो है ये शुरू में चल रही है, और जो पत्थर उठा रहे हैं ये उस वाबडा की जमीन से 1.5-2 किलोमीटर दूर से उठा रहे हैं, दरिया के करीब से, बिल्कुल करीब से। अब ये कानून तो नहीं है कि आप वाबडा की जमीन के तबाही आप नकार रहे हैं, और जो ये वाबडा वाला मामला है वो भी हम मुकम्मल रिकॉर्ड लेकर आए कि किस तरह कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़राई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी किस्म, इन्होंने कमरे वहाँ बनाए हुए हैं, अपने मकान छोटे छोटे बनाए हुए हैं, इन्होंने क्रैश मशीन शुरू में लगाई हुई है, शो इन्होंने तो हमने बाकायदा नक्शा बनवाया, बाकायदा पटवारी गिरदावर को लेकर गए, वो सब कुछ लेकर आए। ज़बानी जमा तफरीक हमारी कोई भी नहीं है कि हम इल्ज़ाम लगाएं कि नुमान कमाल ने इस तरह कर दिया या ख्याम कमाल ने इस तरह कर दिया, कोई इस तरह की बात नहीं है। अब जो पर्चा हमारे पर हुआ है वो वकास नामी शख्स है, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, इधर नहीं है। वो उसने दरख्वास्त दी और उसके बाद वो चला गया। अब उन्हें अगर कहते हैं जी कारी उनको सपोर्ट, कारी ने के बेटा इलेक्शन लड़ा, मुझे इन्होंने काम किया ना तो मैं करूंगा, इनके साथ थाने जाऊंगा, कचहरी में जाऊंगा, और कोई काम होगा तो मैं करूंगा। वकास ना उस खीवड़ में है जिस खीवड़ में सड़क है, ना नुमान कमाल उसमें है, ना राजा कमाल खान साहब है, और ना ही ये दूसरा जो है लड़का ख्याम कमाल, ये बिल्कुल उसमें नहीं है। लेकिन इनका काम ही यही है शरारतें करना, ये दफा 144 की खिलाफ वर्जी करना और फिर डट जाना कि हमने किया ही कुछ नहीं है जी। अब आप खुद फैसला करें कि अगर कहीं पर भी 1 इंच, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 1 इंच किसी ने कब्जा किया है, कमरा बनाया है, कोई जबरदस्ती किसी ने किया है, तो वो हम गलत है, फिर भी बिल्कुल नहीं है सही। किसी ने कब्जा नहीं किया है, और ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई जरूरत है किसी को कब्जा करने की। जो भी किया है वो एक मतलब लिमिट में रहकर, एक दायरे में रहकर हमने काम किया। अब बाकी बातें उन्होंने की हैं जी कि कारी जो है ना वो पता नहीं एजेंट, ये मैं कहता हूं मनाजरा करते हैं मैं और राजा कमाल साहब कि उन्होंने कितने केस लिए और क्या क्या किया हुआ है। लेकिन ये अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं आपको बाज़ाब्ता बताऊंगा सारा केस। उसके अलावा ये जो हमारे मतलब ऑफिस खताब साहब में बैठे हुए, इन्होंने भी वहां से जगह खरीदी हुई है, इनकी जगह बनती थी, इन्होंने खरीद लिया, बस झगड़ा खत्म हो गया। राजा और मेरा भाई है एक चौधरी आजम, उसके साथ तंग करते थे, उसने भी खरीदी है। अब खरीदना कोई जुर्म तो नहीं है ना, इनको तकलीफ है कि खरीदी क्यों, अगर खरीद। अब ये हमने नकलें लाई हुई हैं उसकी, राजा कमाल खान साहब की, इनका टोटल हिस्सा जो है वो 49 कनाल है, 49 कनाल। राजा कमाल का जो हिस्सा जागीर में ये कह रहे हैं वो 49 कनाल है, और जो मैंने खरीदी है, अगर नुमान कमाल और ख्याम कमाल और दुआ मुस्तफ़ा कमाल और अपनी तकसीम करें ना तो 8-8 कनाल आएगी, 14 कनाल एक मरले का मैं मालिक हूं, मैं जागीर उसमें शामिल हो गया। और मैं उसमें अगर ये जिस तरह ये कहते हैं ना हम स्टे लगवाएंगे, ये करेंगे, हम भी उसी तरह स्टे लगवा सकते हैं। अदालतों में केस चलते रहते हैं, किसके नहीं चलते, केस होते रहते हैं, वो चलते रहते हैं, वकला का काम है वो केस लड़ना है। हम डट कर मुकाबला करेंगे। क्रैश मशीन उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक रैपर वाली नहीं चलती, मंगला वाली नहीं चलती। मंगला बंद है, रैपर बंद है, ये इसीलिए बंद है कि वो वापडा की जमीन में। तो ये किस तरह चल गई है, कोई नक्शा नहीं लगा हुआ, कोई मंजूरी नहीं है। शुरू में क्रैश मशीन लगी हुई है, थोब की मंजूरी है, और पत्थर भी जो है ना ये दूर दूर से उठा रहे हैं दरिया के करीब से, जहां पर दफा 144 लगा हुआ है, जहां से पत्थर नहीं। अगर किसी को शक है वो मैं वापडा की जमीन से नहीं उठा सकते, मेरे पास है वो दफा 144 जो लगा, जो डीसी साहब ने लगाया हुआ है।
अब वो उठा रहे हैं, उनको पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब मैं क्या दूं जी, नहीं जी वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये नहीं। जो कानून के दायरे में कर रहे हैं, जो वो ज्यादती हो रही है, वो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और